गरुड़ पुराण भाग 7। यमराज की राजधानी का वर्णन, विस्तारित रूप। भूमिका। मृत्यु के रहस्यमय द्वार से परे मनुष्य जन्म लेकर इस संसार में आता है। कुछ समय तक हंसता रोता है, सुख दुख का अनुभव करता है और फिर एक दिन नश्वर शरीर को छोड़ देता है। शरीर छूटते ही आत्मा एक अनजाने मार्ग की ओर प्रस्थान करती है। ये मार्ग साधारण नहीं होता, ये मृत्यु सड़क कहलाती है। यहीं से आत्मा को न्याय के दरबार की ओर ले जाया जाता है। इस दरबार का स्वामी और धर्माधिपति है यमराज, जो धर्म के प्रतीक है, न्याय के दाता हैं और कर्म फल के निर्णायक हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा 44 योजन दूर स्थित उस दिव्य नगरी में पहुंचती है जिसे यमपुरी कहते हैं। यहीं आत्माओं का लेखा जोखा होता है। यहीं से ये तय होता है कि आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक। इस यात्रा का वर्णन गरुड़ पुराण इतना जीवंत करता है कि पाठक के हृदय में भय और श्रद्धा एक साथ जागृत हो जाते हैं। आइए इस रहस्यमय राजधानी की यात्रा पर चलते हैं। धर्म द्वार पर पहला पड़ाव। आत्मा जब मृत्यु सड़क की यातनाओं से गुजरती हुई यमपुरी के निकट पहुंचती है तो सबसे पहले उसे धर्म द्वार दिखाई देता है। ये द्वार ऊंचा और विशाल है, मानो न्याय का प्रतीक हो। यहाँ पर प्रहरी खड़े रहते हैं। ये प्रहरी आत्मा से उसका परिचय पूछते हैं। आत्मा कांपते स्वर में अपने आगमन की सूचना देती है। यही वो स्थान है जहाँ ये अनुभव होता है कि संसार का हर कर्म अब गुप्त नहीं रहा। मनुष्य समझता है कि उसने किसी को धोखा दिया, किसी को चोट पहुंचाई या किसी पर अत्याचार किया तो उसे कोई नहीं देख रहा। लेकिन धर्म द्वार पर खड़े प्रहरी आत्मा को स्मरण कराते हैं कि हर कार्य का गवाह स्वयं उसका अंतरात्मा और चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त का न्यायासन। धर्म द्वार से आगे बढ़ते ही आत्मा उस स्थान पर पहुंचती है जहां चित्रगुप्त विराजमान रहते हैं। उनका आसन चमचमाता है जैसे न्याय का सूर्य। गरुड़ पुराण कहता है कि चित्रगुप्त ब्रह्मा के पुत्र हैं और उन्हें ये दायित्व दिया गया है कि वे हर जीव के जीवन का बारीकी से लेखा जोखा रखें। यहाँ एक गहरा दार्शनिक संकेत है। प्राचीन ऋषियों के पास आज की भाषा में बायोचिप का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने कल्पना की कि ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त अदृश्य रूप से हर जीव के साथ रहते हैं और उसके कर्मों का लेखा बनाते रहते हैं। आधुनिक दृष्टि से देखें तो ये सूक्ष्म आत्मा की स्मृति या कर्म रिकॉर्ड के रूप में भी समझा जा सकता है। चित्रगुप्त की सभा में आत्मा के सारे कर्म उजागर हो जाते हैं। अच्छे बुरे छोटे बड़े सब कर्म एक एक करके सामने आते हैं। यहाँ कोई वकील नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई चालाकी नहीं, केवल सत्य। आत्मा का वर्गीकरण, स्वर्ग या नरक। चित्रगुप्त जब आत्मा का लेखा प्रस्तुत कर देते हैं तो यमराज उसके अनुसार निर्णय सुनाते हैं। पुण्य आत्माएं जिन्हें धर्म, दान, सेवा, करुणा और सत्य का आचरण रहा, उन्हें स्वर्ग भेजा जाता है। पाप आत्माएं जिन्होंने छल, हिंसा, लालच और अधर्म किया, उन्हें यमदूत पकड़कर नरक की ओर ले जाते हैं। यहाँ आत्मा को अपने जीवन की सच्चाई का पूर्ण अनुभव होता है, कोई बहाना नहीं चलता। यमराज का भव्य भवन। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यमपुरी के मध्य में यमराज का एक अत्यंत भव्य भवन है। ये भवन 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। इसका आकार इतना अद्भुत है कि आत्मा उसकी छाया मात्र से भय और श्रद्धा से भर जाती है। भीतर एक विशाल सभा कक्ष है। ये सभा किसी दीपक या सूर्य से प्रकाशित नहीं, बल्कि उसमें उपस्थित दिव्य आत्माओं की अपनी ही आभा से आलोकित होती है। सभा के केंद्र में यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके ऊपर एक स्वर्णिम छत्र है और उनके सिर पर एक चमकदार मुकुट। यमराज का रूप भव्य और भयानक दोनों है। वे एक विशाल भैंसे पर सवार दिखाई देते हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार और फंदा है। उनकी आंखें कुएं जैसी गहरी और लालिमा से दहकती हैं। ये रूप आत्मा को चेतावनी देता है कि यहाँ केवल सत्य और न्याय का राज्य है। 4 द्वार और उनका महत्व। यमपुरी भवन में 4 द्वार बताए गए हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इनका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। पूर्वी द्वार, इससे केवल वे आत्माएं प्रवेश करती हैं जिन्होंने साधु संतों की सेवा की हो, माता पिता की सेवा की हो, गौ, भूमि, तिल आदि का दान किया हो, यात्रियों को छाया और सहायता दी हो। ये आत्माएं धर्म मार्गी कहलाती हैं। इनके लिए ये द्वार स्वर्ग लोक का प्रवेश द्वार बन जाता है। 2. उत्तरी द्वार। ये मार्ग पीले चंदन की सुगंध से महकता है। यहाँ से वे आत्माएं प्रवेश करती हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन या श्रवण किया हो, मेहमानों का आदर सत्कार किया हो, देवी दुर्गा की पूजा की हो, वाराणसी में देह त्याग किया हो, योग विद्या ग्रहण की हो। ये मार्ग ज्ञानियों और तपस्वियों के लिए आरक्षित है। 3. पश्चिमी द्वार।
ये मार्ग हीरे मोती से सुसज्जित है। यहाँ से वे आत्माएं आती हैं जिन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया हो, शिव और विष्णु की उपासना की हो, गायत्री मंत्र का जाप किया हो, गृहस्थ जीवन में मर्यादा निभाई हो, वचन का पालन किया हो, श्राद्ध और पितृ तर्पण किए हो। ये आत्माएं सीधे यमराज की सभा में स्थान पाती हैं। 4. दक्षिणी द्वार। ये सबसे भयानक है। यहाँ से वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने पाप किया है, छल, हत्या, व्यभिचार, निंदा, चोरी और अधर्म में लिप्त रहे। ये आत्माएं यमराज के भवन को देख भी नहीं पाती। इन्हें यमदूत घसीटकर 21 नरकों में ले जाते हैं, जहां उन्हें भीषण यातनाएं सहनी पड़ती हैं। नरक और यातनाएं। गरुड़ पुराण में 21 प्रमुख नरकों का वर्णन है। हर नरक में अलग प्रकार की यातना है। कहीं जलती आग में फेंका जाता है, कहीं कांटों पर लिटाया जाता है, कहीं बर्फ की ठंडक में रखा जाता है। ये सब यातनाएं केवल इसलिए हैं कि आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। जब आत्मा इन यातनाओं से गुजरती है तो उसका पाप धीरे धीरे नष्ट होता है और वो पुनः नए जन्म के योग्य बनती है। पुण्य आत्माओं का स्वागत। जब पुण्यात्माएं 3 पवित्र द्वारों से आती हैं तो यमराज स्वयं अपने सिंहासन से खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। वे कहते हैं, हे पुण्यात्माओं, तुमने मानव शरीर पाकर सत्य, धर्म और दान का मार्ग अपनाया। यही कारण है कि आज तुम देवलोक के अधिकारी बने हो। अब विमानों पर आरूढ़ होकर ब्रह्मलोक की यात्रा करो। इस प्रकार पुण्यात्माएं दिव्य विमानों में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती हैं। वहां वे अपने पुण्यों के अनुसार भोग भोगते हैं और फिर अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। दार्शनिक विवेचन। गरुड़ पुराण का ये वर्णन केवल एक अलौकिक कथा नहीं है, इसमें गहरा दार्शनिक संदेश है। धर्म द्वार हमें याद दिलाता है कि जीवन का हर कार्य दर्ज हो रहा है। चित्रगुप्त उस आत्मा की स्मृति के प्रतीक हैं जहां हमारे कर्म अंकित रहते हैं। 4 द्वार जीवन के 4 मार्ग हैं: सेवा, ज्ञान, उपासना और मर्यादा। दक्षिण द्वार और नरक हमें चेतावनी देते हैं कि अधर्म और पाप का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। स्वर्ग का स्वागत ये सिखाता है कि पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है, हे मनुष्य, मृत्यु निश्चित है, जो बच सकता है वो है तुम्हारे कर्म। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब तुम यमपुरी पहुंचो तो यमराज स्वयं तुम्हारा स्वागत करे।